आपसे शुरू करते हैं, ज़रा सर फरमाइएगा, जुडिशल कमीशन बनवाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, दरख्वास्त रद्द हो गई है, हकीकत में चाहती थी कि जुडिशल काउंसिल बन जाए, टाइम गुजारना था, मामला क्या है सर? देखें, अगर तो आपको इंसाफ चाहिए तो आपको प्रोसिक्यूशन को भी सुनना है और आपको डिफेंस को भी सुनना है, क्योंकि ये कितने नाव में क्या आज क्या आ गया आप मुझे बता दो, nearly an year और अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। आप कुछ ना कुछ तो बनाओ ना भाई, कुछ ना कुछ तो कमीशन बनाओ या इंक्वायरी कराओ या एक फोरेंसिक इंक्वायरी कराएं कि उस दिन हुआ क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लोग इधर कैंटोनमेंट के अंदर कैसे अंदर आ गए, यहाँ तो चिड़ी भी अंदर नहीं आती है, आप मुझे बताएं कैसे आ गए। सो इसकी इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए ताकि इन फ्यूचर इस तरह की हरकत ना हो किसी की तरफ से भी। सो ये एक बहुत जरूरी है। अगर ये कहते हैं हम नहीं बना सकते तो अपने कोर्ट्स बंद करके चले जाएं कहीं और, अफगानिस्तान चले जाएं ये लोग। और भाई बात सुनो, तुम्हारा काम है जस्टिस देना। हाउ कैन यू डिनाई जस्टिस? अगर कोई भी मांग रहा है, वेदर प्रोसिक्यूशन मांग रही है और वेदर डिफेंस मांग रही है, योर जॉब इज टू इम्पार्ट जस्टिस। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसी तरह आपका जितने भी ये काम है, कोर्ट्स का आपको पता ही है पाकिस्तान में 70 साल 76-77 ईयर्स ओल्ड केसेस अभी तक पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर। तो ये वो डिसाइड नहीं कर सके और इसको भी आगे लिंगर कर लेकिन सर पेशावर हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी। पेशावर तो सिर्फ एक मुल्क का हिस्सा है ना, या केपी के तो मुल्क का एक हिस्सा है। पूरे मुल्क में 9 मई के वाकयात हुए, कराची से लेकर खैबर तक, मियांवाली से लेकर जो है वो दीगर शहरों तक, फैसलाबाद तक, और हर शहर में। तो क्या वफाकी हुकूमत को नहीं चाहिए कि इसके ऊपर कोई कमीशन बनाकर वो भी जो है वो एक दफ़ा क्लियर कर दे कि भाई आपने गलती की थी, नहीं की थी, केसेस अपनी जगह चलते रहें जो लोगों के ऊपर है, लेकिन कम अज़ कम मजमूई तौर पर वाकई की तहकीकात ना हो जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह होना चाहिए। ये फेडरल गवर्नमेंट का एक मेरा ख्याल है उसका एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि अगर ये कहीं गलत हुआ है, सही हुआ है, जो भी हुआ है, आप एक कमीशन बना दो, उसके अंदर वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। अब आप देखो टेलीविजन पे किस किस्म की डिबेट्स हो रही हैं। वो एक पार्टी है, वो कहती है इन्होंने ये कर दिया, ये कहते हैं उन्होंने ये कर दिया। ये हमारी एक नेशनल। लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई बहुत करते रहेंगे, मजबूत किस्म का मुतालबा नहीं है इस हवाले से कि कोई कमीशन बनवाया जाए। उन्होंने ठीक है एक फीकी सी एक दरखास्त तो मूव की, लेकिन वफाकी सतह पे उनका कोई मुतालबा नहीं है बहुत शिद्दत के साथ जिस तरह वो बाकी मुतालबात करते हैं। नहीं फवाद, आप किस शिद्दत की बात कर रहे हैं? क्या ये जाके धाड़े मारे, चीखे मारे, गालियां दें, प्रोटेस्ट करें? भाई आपने एक लिख के दे दिया, खत्म होगी बात। कोर्ट्स के अंदर तो हमने कोई दंगल फसाद तो नहीं करना ना। वो एक लेटर ही जाएगा, नो मैटर व्हाट द लेटर इज, उस लेटर की उतनी अहमियत होगी जो कि शायद कोर्ट रूम के बाहर जो हमने ड्रामे देखे हैं या जलसों के अंदर हमने ड्रामे देखे, वो बाहर के ड्रामे। कोर्ट्स के अंदर आपको कोई ऐसी चीज नहीं है आपको करने की। आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल के कोर्ट को प्रेजेंट करना है एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। और कोर्ट्स उसका ये लेते हैं। उन्होंने कोर्ट्स ने लिया नहीं, ये कई चीजों का सो मोटो ये कहां से लेते हैं? तो द क्वेश्चन इज कि दे हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो आप वाली बात है, दोबारा ये सवाल आ जाएगा, किसी और प्रोग्राम में आ जाएगा और हम इसी पे वो कहते हैं रगड़े खाते रहेंगे सारे। डिफेंस, प्रोसिक्यूशन, जूरी, हर बंदा इस पे करता रहेगा। वी हैव टू बी फोकस्ड। बाहर के मुल्कों में इस तरह नहीं होता है, फोकस रहो। अब देखो ना, वो जो राइट्स हुए थे, उन्होंने इमीडिएटली लंदन के अंदर फैसला कर दिया, उसको अंदर कर दिया 3-3 साल जो भी राइटर्स थे। दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन, नॉट लिंगरिंग ऑन। लिंगरिंग ऑन का ये टाइम नहीं है। अब फास्ट फैसले करें, डिसीजन लें और अवाम सब्र करेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निजामी साहब आप क्या कहते हैं? जिसमें पीजे मीर साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, तो अब ऑप्शंस क्या बचे हैं? क्या तहरीक इंसाफ वाकई सीरियस थी कमीशन बनवाने के लिए? क्या उनको नहीं पता था कि इसमें कानूनी मामलात भी आएंगे जब कोर्ट की तरफ केस जाएगा? क्योंकि कोर्ट ने तो इसमें कानूनी एक नुक्ता दिया है इसकी अपील को रिजेक्ट करने में, लेकिन कोई कमीशन तो बहरहाल बनना चाहिए था। ठीक है, वफाक में उन्होंने उस तरह से मुतालबा नहीं किया। कैसे सर इसको पूरे मामले को देखते हैं, खासतौर पर बरतानिया की जो मिसाल है उसको सामने रखते हुए? वहाँ पर भी तो बड़ी तेजी के साथ इंसाफ हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। ये एक संजीदा बहस इसलिए भी है कि इसके अंदर रियासत और उसके इदारे इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें 2 से 3 निकात बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत या रियासत इस चीज के बारे में क्लियर है, इसीलिए वो जुडिशियल कमीशन की तरफ नहीं जाते कि ये एक ओपन एंड शट केस है। उसकी रीजन वो ये देते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर
उससे पहले पीटीआई के वर्कर्स को चार्ज किया गया, वो बिल्कुल एक्टिव थे जमान पार्क के अंदर, उन्होंने रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ लड़ाइयां की, वहां पे कई उनके लड़ाई मार कुटाई के वाकयात हुए। तो इसको वो आइसोलेशन में नहीं देखते, वो कहते हैं ये एक बिल्डअप था जिसका एंड फिर 9 मई को हुआ। तो इस वजह से वफाकी हुकूमत कमीशन की जानिब जाती नजर नहीं आती। पीटीआई का मसला ये है कि चूंकि वो इस वक्त एक एंडिंग उसके ऊपर है, वो डिफेंसिव है, इसलिए वो इस तरह की जो बयानात है वो देते हैं so that मामले के ऊपर से ये तवज्जो जो है कम हो जाए। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज देखूंगा, कभी वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज थी ही नहीं, कभी पीटीआई कहती है कि हमारे लोग थे ही नहीं वहां पर, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने तो कहा था कि एहतजाज किया जाए। तो ये जब एक बड़ा वाकया हो जाता है और उसके अंदर जिसके ऊपर इल्जाम करता है, तो फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ प्लीज लेता है ताकि वो इस मामले की हसासियत और शिद्दत से निकल सके। पीटीआई भी इस वक्त ऐसा ही कर रही है, लेकिन इसमें जो एक अहम नुकता है तीसरा, वो दोनों के लिए है, रियासत के लिए भी और पीटीआई के लिए, वो है कि पाकिस्तान के अदालती निजाम की जो सुस्त रवि है वो इस वक्त उसका राम इस्टेब्लिशमेंट को भी भुगतना पड़ रहा है। पहले तो मेरे और आप जैसे आम आवाम जो भुगतना करते थे, केसेस की तारीखें लग रही हैं, वकील नहीं आ रहा, जज नहीं आ रहा, जज चेंज हो गया है, तारीख पे तारीख डाल रही है। अब जब प्रोसिक्यूशन में हुकूमत को ये सारा कुछ सबूत के साथ बताना पड़ रहा है, उन्हें ये समझ आ रही है कि इस अदालत के निजाम में क्या क्या मसाइल है। हम ये अभी बात कर रहे थे कि 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो सजाएं क्यों नहीं हुई, वो प्रोसेस इतना स्लो क्यों है। ये वो जो स्टेट का फंक्शन है, यहाँ पे स्टेट बिल्कुल नाकाम है, जिसकी वजह से उन्हें आज खुद भी नुकसान हो रहा है। और जब आप बरतानिया की बात करते हैं, उसके अदालती निजाम को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। उनके सिस्टम में इस चीज को इंश्योर किया है कि कोई भी वाकया हो, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उसको स्विफ्टली वो करते हैं। हमारे यहाँ पे अदालत में ले जाने का मतलब ही ये होता है कि आप इसके ऊपर डेट्स आएंगी, इसके ऊपर सुस्त रवि होगी, और जो मामला हल ना करना हो उसके ऊपर हम कमीशन बना देते हैं। तो हमारी बेसिक डेफिनेशन जो है वो कई हवालों से खराब है, जिसकी वजह से फिर एंड के ऊपर हुकूमत को और अपोजिशन को मुश्किल का सामना होगा। बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास अब रास्ता क्या है, तहकीकात किस तरीके से वो करवा सकती है? क्या उसको वफाकी सतह पर एहतजाज करना होगा? क्या कर सकती है तहरीक इंसाफ के सारे मामले की तहकीकात हो सके? देखिए जी, एहतजाज से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर तो कोई पार्टी हो और वो समझती है कि वो एहतजाज करेगी आके बाहर और ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन चेंज हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। ये कोई वो जिस तरह वो यूजुअल टर्म इस्तेमाल इधर होती है बनाना, ये ऐसी कोई रिपब्लिक नहीं है। और यहाँ कानून का बिल्कुल एक है, यस फॉल्ट लाइंस हैं उसके अंदर, बड़ी हैं, और ऑफ कोर्स वो तो आपको पता ही चल गया था जब वो 6 जजेस ने लेटर लिखा था, सो दैट क्लियर्ड अप एवरीथिंग। द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हमें क्या करूँ मैं, एहतराम, एतबार और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कोर्ट्स के ऊपर। अगर ये कोर्ट्स खराब करेंगे, ये खुद जाके आगे जलील होंगे। गलत जजमेंट जो होती है वो एक छोटे से चिड़ी को भी पता चल जाता है कि ये सही जजमेंट है, गलत जजमेंट है। लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, हर एक को पता है सच क्या है। और सबसे बड़ा जो ट्रायल पे होता है वो जज होता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को पता होता है कि क्या सच है। सो हियर आई थिंक लेट्स लीव इट टू द कोर्ट्स, वो आगे करें। लेकिन ये तो बात बढ़ती जाएगी, ये तो रुकेगी नहीं, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और इसका एक ही तरीका है कि आपके अपने जुडिशल सिस्टम को जरा तेज करें और इसके पर जल्दी जल्दी फैसले करें, ये छुट्टियां खत्म करें। अवाम के अंदर बहुत टर्मोइल आ रहा है और ये एक दफा आ गया आगे, ना जज ना कोई इसको रोकेगा। लोग बड़े कहते हैं जी फौज आएगी, फौज अपनी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी।